और रूस के दनादन हमलों की वजह से यूक्रेन में तेल का संकट खड़ा हो गया है। वहां रूस ने यूक्रेन के कई तेल डिपो को मिसाइल हमलों में तबाह कर दिया है, जिसके बाद कई पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली और लोग जितना हो सके उतना पेट्रोल खरीदने की जुगत में लगे नजर आए। कुछ जगहों पर तो ये लाइन कई किलोमीटर लंबी दिखाई दी, जिनमें मौजूद कारें रेंग रेंग कर आगे बढ़ती दिखी। तो वहीं कीव के कुछ पेट्रोल पंपों को तो बंद करने की नौबत आ गई। वहां के लोगों ने आशंका जताई कि रूस के हमलों की वजह से वहां पेट्रोल के दाम दोगुने होने की संभावना है। इसी वजह से पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देश में पैदा हुए तेल के संकट की वजह से वहां की सरकार ने किसी को भी 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। साथ ही लोगों से गुजारिश की कि जितना ज्यादा हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि देश में मौजूद पेट्रोल का ज्यादातर हिस्सा वहां की सेना के काम आ सके। और ज़ेलेंस्की पूरे युद्ध के दौरान जिस तरह से राजधानी कीव में डटे हुए हैं, वो भी रूस को हैरान कर रहा है, क्योंकि रूस ने ये उम्मीद नहीं की थी कि जब उसकी सेना कीव के दरवाजे पर खड़ी होगी तब भी ज़ेलेंस्की कीव नहीं छोड़ेंगे। ज़ेलेंस्की की जिद कहिए या अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की अदम्य इच्छा, यूक्रेन की फौज सीना तान कर खड़ी है। हाँ, ये बात जरूर है कि अमेरिका और यूरोप के भेजे हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की की सेना के हौसले बुलंद हैं। З нас за Україну. Сьогодні 65-й день повномасштабної війни України за нашу землю проти Росії. Росія сподівалася, що ми не вистоїмо і 5 днів, але завдяки героям, які є сьогодні тут, і завдяки героям, які є серед нас, завдяки нашій єдності і прагненню жити вільно, ми боремося. लेकिन ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश जब नाकाम हुई तो उसके बाद क्या हुआ? क्या रूसी फौज ने ज़ेलेंस्की को पकड़ने की कोशिश छोड़ दी या ज़ेलेंस्की ने ही राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया? हमले की जानकारी मिलते ही अमेरिका और ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को पूर्वी पोलैंड तक सुरक्षित पहुंचने का ऑफर दिया था, जहां से ज़ेलेंस्की निर्वासित यूक्रेनी सरकार को चला सकते थे। लेकिन ज़ेलेंस्की को यह नामंजूर था। इस ऑफर के बाद अमेरिकी सांसदों के साथ बातचीत में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मुझे गोला बारूद चाहिए, सवारी नहीं। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच गोलीबारी नहीं हुई। हालांकि रूस की तरफ से वहां के कई बाहरी इलाकों में हवाई हमले जारी रहे, जिसकी ड्रोन से ली गई तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों में दिखाई दिया कि मारियोपोल के शहर के बाहर कई इलाकों में हवाई